हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। तो चलिए सीधे न्यूज़ की हेडलाइन पर। हेडलाइन है वुमेन मॉलेस्टेड थ्रोन ऑफ ट्रेन फॉर रेसिस्टिंग गैंग रेप। महिला है, उनके साथ क्या किया गया? मॉलेस्ट किया गया। मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना। तो छेड़छाड़ की गई। थ्रोन ऑफ, फेंक दिया गया। थ्रोन मतलब क्या होता है? फेंकना। तो उसे फेंक दिया गया। कहाँ से? ट्रेन से, रेलगाड़ी से। रेसिस्टिंग किसके लिए? फॉर रेसिस्टिंग, विरोध कर रही थी, इनकार कर रही थी गैंग रेप से, सामूहिक बलात्कार से, इसलिए इस कारण उसे ट्रेन से फेंक दिया गया। यही है न्यूज़ की हेडलाइंस। मॉलेस्ट, छेड़छाड़ करना। थ्रोन, फेंकना। थ्रो का थर्ड फॉर्म है। रेसिस्ट, विरोध करना। भोपाल, अ वुमेन, एक महिला, वाज स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? कपड़े उतार देना, निर्वस्त्र करना। तो उसको निर्वस्त्र कर दिया गया। एंड मॉलेस्टेड, मॉलेस्ट मतलब छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ किया गया बाय थ्री मैन। किसके द्वारा? बाई का मतलब होता है द्वारा, तो किसके द्वारा? तीन व्यक्तियों के द्वारा। इन जनरल कंपार्टमेंट, जनरल जो डिब्बा होता है उसमें, सामान्य डिब्बे में, नियर नज़दीक। किसके नज़दीक? ग्वालियर एंड द ग्वालियर, ग्वालियर के नज़दीक में। एंड और देन, उसके बाद। देन का क्या अर्थ है यहाँ पर? उसके बाद। थ्रोन ऑफ, फेंक दिया गया। द स्पीडिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से उनको फेंक दिया गया। तो एक वोमन है, महिला है, वाज स्टिप्ड, उनको स्टिप्ड किया गया। स्टिप्ड मतलब उनके कपड़े उतार दिए गए, निर्वस्त्र किया गया। एंड मॉलेस्टेड, और उनके साथ छेड़छाड़ की गई। वाई, किसके द्वारा? तीन आदमियों के द्वारा, तीन व्यक्तियों के द्वारा। इन जनरल कंपार्टमेंट, सामान्य डब्बे में, कंपार्टमेंट में। नियर ग्वालियर, ग्वालियर के नज़दीक में। एंड देन थ्रोन अप, उसके बाद उसको फेंक दिया गया। थ्रोन, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन है, उसको फेंक दिया गया स्पीडिंग ट्रेन, तेज़ रफ्तार की ट्रेन से। अलॉन्ग विथ, अब उसके साथ किनको फेंका गया है? हर मेल कंपेनियन। अलॉन्ग विथ साथ में, उनका जो मेल पुरुष साथी था, कंपेनियन था साथ में, उनको भी फेंक दिया गया। किसके लिए? फोर रेसिस्टिंग, रेसिस्ट करने के लिए। रेसिस्ट मतलब विरोध करना, इनकार करना। अ गैंग रेप अटैम्प्ट, एक गैंग रेप अटैम्प्ट को, कोशिश को। तो गैंग रेप का जो अटैम्प्ट है, प्रयास है, उस पर विरोध करने से उनके साथ ये घटना हुई। अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। बोथ वर सिवियरली इंज्यूर्ड। सिवियरली का मतलब क्या होता है? गंभीर रूप से। इंज्यूर्ड, घायल हैं, चोटें लगी हैं। तो बोथ वेयर, दोनों जो हैं, बोथ दोनों, सिवियरली इंज्यूर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। द मैन, जो मैन है व्यक्ति, उनका जो मेल पार्टनर है, साथी था। कवर्ड हर, उसको ढका। कवर का मतलब क्या होता है? ढकना। तो उसको ढका। विथ हिज टॉर्न क्लॉथ, अपने फटे हुए कपड़ों से। टीयर का मतलब क्या होता है? फटा हुआ, उसका सेकंड फॉर्म है टॉर्न। तो अपने फटे हुए कपड़ों से जो महिला थी उनको ढका है। एंड कैरिड हर, और कैरी करना मतलब क्या? ले जाना। तो ले गया हर, उस उन्हें, फॉर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक, थ्रू डेंस जंगल, डेंस जंगल से होकर उनको 5 किलोमीटर तक ले गया इन पोरिंग रेन। अब वहाँ पर क्या हो रहा था? रेन पॉर हो रहा था। पोर रेन का मतलब क्या था? बारिश होना। तो तेज़ बारिश भी हो रहा था। टू गेट, किसके लिए ले गया? मेडिकल हेल्प, तो मेडिकल सुविधा दिलाने के लिए, मेडिकल सहायता दिलाने के लिए उनको ले गया। दे वर रिवफ्ड, रिवफ का क्या मतलब होता है? रिवफ का मतलब होता है किसी को दो टूक जवाब दे देना, इनकार कर देना, या उनको अस्वीकार कर देना। कैसे? दे वेयर रिवफ्ड, तो उनको इनकार कर दिया गया या मना कर दिया गया। बाय टू विलेज, यहाँ विलेज लिखा है, विलेजर भी हो सकता, होना चाहिए था। तो दो गांव वालों के द्वारा क्या किया है? मना कर दिया गया। बट, लेकिन, द थर्ड, तीसरा, थर्ड, एन एल्डरली कपल, एक जो बुजुर्ग कपल है, बुजुर्ग दंपति, एल्डरली, एल्डरली मतलब बुजुर्ग। तो बुजुर्ग जो कपल है, टुक देम, टेक का सेकंड फॉर्म है, तो उनको क्या क्या? टुक देम इन, उन्हें अंदर लाया। गेव हर साड़ी, और एक साड़ी दिया। गिव का सेकंड फॉर्म है, एक साड़ी दिया। टेंडेड, टेंड का मतलब क्या होता है? टेंड का मतलब होता है देखभाल करना। तो टेंड मतलब देखभाल करना, सेवा करना, ध्यान देना। तो उसकी देखभाल की। टू देयर उन, किसकी? उसके जो घाव थे, चोटें थे, उनकी देखभाल की। एंड और हेल्प किया। हेल्प मतलब सहायता करना, मदद करना। देम, उन्हें, रिच हॉस्पिटल, एक अस्पताल पहुंचने में उनकी मदद भी की। एन अलीज्ड, सॉरी, द अलीज्ड इंसिडेंट, अब ये जो कथित घटना है, अलीज्ड का मतलब यहाँ पर कथित है, इंसिडेंट घटना, हैपेंड हुआ। हैपन का सेकंड फॉर्म है, हैपन का मतलब होता है होना। ऑन जून 19, कब हुआ? जून 19 को, 19 जून को हुआ। एंड और द टू आर
रिपरकेटिंग रिक्यूपरेटिंग सॉरी रिक्यूपरेट का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ लेना, स्वस्थ होना। तो रिक्यूपरेटिंग का क्या मतलब होगा? रिक्यूपरेटिंग का मतलब है स्वस्थ हो रहे हैं, सुधार हो रहा है। तो द टू आर रिक्यूपरेटिंग, वह स्वस्थ हो रहे हैं इन हॉस्पिटल, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं अस्पताल में। पुलिस, जो पुलिस है, आर ट्राइंग मतलब कोशिश करना। तो पुलिस क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। टू आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है? पहचान करना। तो पहचान करने की कोशिश कर रही है सस्पेक्ट, संदिग्धों को। एंड पोटेंशियल विटनेस, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? संभावित। तो संभावित जो साक्ष्य हैं, गवाह हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की, पहचान करने की कोशिश कर रही है। किस माध्यम से कर रही है? फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज। सो सीसीटीवी का जो फुटेज होता है, उस माध्यम से पोटेंशियल विटनेस एंड सस्पेक्ट की पहचान करने की कोशिश कर रही है पुलिस। आर ट्राइंग। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। टू एल्डरली को पैसेंजर, दो बुजुर्ग जो को पैसेंजर का मतलब क्या होता है? सह यात्री। तो दो जो सह यात्री हैं बुजुर्ग, उनको छोड़ करके, उनके अलावा कोई भी नहीं। रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना, जवाब देना। तो रिस्पॉन्ड, किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। टू देयर प्लीज, उनका जो अपील है उसके लिए। फॉर हेल्प, मदद के लिए। एज 3 मैन, जैसा कि 3 व्यक्ति। क्योंकि एज का मतलब यहाँ क्या होगा? क्योंकि 3 जो व्यक्ति हैं। स्टिप्ड मतलब कपड़े उतारना। तो कपड़े उतारा किसका? द वुमेन, महिला का। एंड ट्राइड, और ट्राई किया। फोर्स, जबरदस्ती करने का। फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स मतलब जबरदस्ती करना। देम सेल्फ ऑन हर, तो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। द सर्वाइवर, तो जो सर्वाइवर हैं, जो पीड़िता हैं। टोल्ड पुलिस, उन्होंने पुलिस को बताया। इन डिटेल मतलब विस्तार से बताना। तो विस्तार से बताया, जानकारी दी। नरेशन ऑफ हर ऑर्डिल, उसकी जो नरेशन है, नरेशन मतलब क्या होगा? कहानी, कथन, वृतांत। तो उसका जो वृतांत है, ओडिल मतलब क्या होता है? ओडिल मतलब होता है कष्टमय अनुभव, आप बीती। तो अपना जो आप बीती है, उसे उन्होंने डिटेल में बताया। इन द कंप्लेंट, किसमें? जो उनका शिकायत है उसमें बताया। द वुमेन, जो महिला हैं, एज 32, उनकी उम्र कितनी बताई जा रही है? 32 साल। एंड द 22 ईयर ओल्ड मैन, और जो व्यक्ति हैं, उनका जो कंपेनियन था 22 ईयर ओल्ड का, 22 साल का था। हु वर्क्स, जो काम करते हैं कहाँ? भी था प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में। प्राइवेट फर्म मतलब निजी कंपनी में काम करते हैं। वर हेडेड, अब ये जो दोनों थे, हेडेड मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, नेतृत्व करना। यहाँ पर क्या है? जाने से संबंधित है। तो वह वर हेडेड, वह जा रहे थे। फ्रॉम लखनऊ टू गुजरात, कहाँ जा रहे थे? लखनऊ से गुजरात जा रहे थे। दे मिस्ड, तो उन्होंने क्या कर दिया? मिस कर दिया। मिस करने का मतलब क्या है? छूट जाना। तो उनकी छूट गई कनेक्टिंग ट्रेन, जो कनेक्टिंग ट्रेन थी, कनेक्टिंग रेलगाड़ी थी, वह क्या हो गई? छूट गई। एंड बोर्डेड, और वो फिर क्या हो गया? बोर्ड होना। बोर्ड होने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ पर चढ़ना, सवार होना। तो वह सवार हुए या चढ़े जनरल कोच, एक जनरल कोच में चढ़े, जनरल डिब्बे में चढ़े। ऑफ द सूरत एक्सप्रेस, किसका? सूरत एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में चढ़े। इन ग्वालियर, कहाँ? ग्वालियर में चढ़े थे। एट अराउंड 10 PM, लगभग 10 बजे, रात का बात है, PM लिखा हुआ है। अराउंड 15 किलोमीटर इनटू द जर्नी के 15 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर में। जर्नी मतलब है यात्रा। तो यात्रा के जो लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा था, उसमें 3 मैन, 3 आदमी, हु हैड बीन अगलिंग हर सिंस सी बोर्डेड, तो जब से वह महिला चढ़ी थी, सी बोर्डेड मतलब चढ़ना। तो जब से वह महिला चढ़ी थी, तो 3 जो व्यक्ति थे, 3 मैन हु हैड बीन, क्या कर रहे थे? अगलिंग का मतलब क्या होता है? घूरना। तो वह घूर रहे थे। मूव्ड क्लोजर मतलब पास आ जाना। तो वह क्या हो गए? पास आ गए। एंड सेट डाउन राइट इन फ्रंट ऑफ देम, और बैठ गए। सीट डाउन मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म है, तो बैठ गए। राइट मतलब ठीक। इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने। तो ठीक सामने बैठ गए। देम, तो ठीक उनके सामने बैठ गए। इसको एक बार और देख लेते हैं। अराउंड 50 किलोमीटर इन टू द जर्नी का जो यात्रा है, उसका लगभग 15 किलोमीटर के बीच में 3 मैन, 3 आदमी, हु हैड बीन अगलिंग हर,
वह क्या कर रहे थे, घूर रहे थे उस महिला को, सिंस सी बोर्डेड, जब से वह चढ़ी थी, उसके चढ़ने के बाद से ही, सिंस का मतलब बाद से ही, मूव्ड क्लोजर, और पास आ गए, एंड सेट डाउन, और बैठ गए, राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके पास में ही। इन हर कंप्लेंट, उनकी शिकायत में, सी सेड, उन्होंने बताया है, दैट कि द थ्री बिगन, बिगन का मतलब क्या है, शुरू किया, बिगिन मतलब शुरू करना, तो शुरू किया सेकंड फॉर्म है ना, मेकिंग लूड, लूड का मतलब क्या होता है, लूड का मतलब होता है गंदे इशारे करना, भद्दे इशारे करना, अशिष्ट व्यवहार करना। तो सी सेड, उन्होंने बताया है अपने कंप्लेंट में कि दैट थ्री मैन, जो तीन व्यक्ति थे, थ्री क्या कर दिए, शुरू कर दिए, मेकिंग लूड जेस्चर, गंदे इशारे करना, जेस्चर मतलब इशारा करना, गंदे और भद्दे इशारे करना शुरू कर दिए, एट हर, उनके ऊपर। आगे है इसमें आउट नंबर, आउट नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या में अधिक होना, तो संख्या से अधिक थे, एंड स्केयर्ड, और डरे हुए थे, द वुमेन, कौन संख्या से अधिक थे, उनसे, वो जो उसका एनेमी था, वो तीन लोग थे, वो संख्या में अधिक थे, तो ये जो डरी हुई महिला थी, द वुमेन एंड हर कंपेनियन, उनका जो साथी था, स्टेड साइलेंट, तो उन्होंने क्या किया, स्टे, स्टे मतलब रहना, तो कैसे रहे, चुप रहे, स्टे का सेकंड फॉर्म लगा ना, तो चुप रहे, साइलेंट रहे। दिस एम्बोल्डेड, अब इसने क्या किया, एम्बोल्ड किया, एम्बोल्ड करने का क्या मतलब होता है, एम्बोल्ड करने का मतलब है साहस को बढ़ा देना, तो इसने क्या किया, साहस बढ़ा दिया, हौसले को बढ़ा दिया, किनका, एम्बोल्ड कर दिया, एम्बोल्ड मतलब साहस करना, हौसला बढ़ाना, तो क्या कर दिया, हौसले को बढ़ा दिया। द हराशर, हराशर का मतलब क्या होगा, जो परेशान करने वाले उत्पीड़क हैं, उनको जो परेशान करने वाले को क्या कर दिया, उन तीनों का हौसला और बढ़ गया। हु बिगेन, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टेकिंग पिक्चर्स, वह फ़ोटो लेना शुरू कर दिया, एंड वीडियोज़, और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ऑफ हर, उस महिला का। वेन द मैन ऑब्जेक्टेड, तो जब उस आदमी ने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मतलब आपत्ति जताना, विरोध करना, तो जब उस मैन ने, उस आदमी ने, जो उनके साथ था, महिला के साथ, आपत्ति जताई, द थ्री मैन, तो जो तीन महिला थी, सॉरी, जो तीन व्यक्ति थे, थ्रैश्ड, थ्रैश मतलब पीटना, तो उसने क्या किया, पीटा हिम, उन्हें, उसकी पिटाई की, एंड मोलेस्टेड हर, और उसको महिला के साथ छेड़छाड़ किया, मोलेस्ट किया। द मैन, जो व्यक्ति है, एंड वुमेन, और महिला है, मेड अ पैनिक स्ट्राइकन, तो इन दोनों के साथ क्या हो गया, मेड अ पैनिक स्ट्राइकन मतलब वह आतंक से त्रस्त हो गए, घबरा गए। डैश, डैश मतलब क्या होता है, डैश मतलब होता है अचानक और तेज़ी से कहीं चले जाना, दौड़ना, तो वह दौड़ करके जा रहे थे, फॉर अदर कंपार्टमेंट, कहाँ जा रहे थे, दूसरे कंपार्टमेंट में, अन्य डिब्बों में जा रहे थे, बट वर कॉर्नर्ड, लेकिन कॉर्नर हो गए, कॉर्नर का मतलब क्या होता है, घिरा जाना, फंस जाना, तो वह फंस गए नियर द गेट, गेट के नज़दीक में। यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। प्लीज़ कमेंट आपको कैसा लगा न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।